एक बार फिर से अमेरिका जाने की चाह में भारतीय परिवार की जिंदगी तबाह हो गई। दरअसल 5 मई को अमेरिका के सैन डिएगो तट पर एक फिशिंग बोट अचानक पलट गई और इस बोट में बैठे थे अहमदाबाद के ब्रजेश पटेल, उनकी पत्नी जागृति और उनके 2 बच्चे, जिनकी उम्र थी एक की 14 साल और दूसरे की महज 10 साल। जी हाँ, बोट जैसे ही किनारे के पास पहुंची तेज लहरों में उलट गई। दोनों बच्चे डूब गए। ब्रजेश पटेल इस वक्त कोमा में हैं और जागृति अस्पताल में भर्ती है। इस खबर ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि ये पूरा परिवार वहां पहुंचा तो पहुंचा क्या? दरअसल ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की सच्चाई है। ब्रजेश पटेल ने परिवार को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग मैक्सिको के रास्ते इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और इस खतरनाक यात्रा के लिए उन्होंने गुजरात के कोलोल में रहने वाले दलालों को करीबन 2.6 करोड़ रुपए भी दिए थे। मतलब हर व्यक्ति के लिए लगभग 65 लाख रुपए। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, खासतौर पर गुजरात और पंजाब से। जनवरी 2022 में मेहसाणा से एक और पटेल परिवार की बर्फबारी में जान चली गई थी, जब वो कनाडा में पैदल अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। और उस परिवार की भी कहानी काफी ज्यादा दिल तोड़ देने वाली थी। तो अब आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में करीबन 1000 भारतीयों को यूएस बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 43,000 हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी लगभग 40,000 भारतीय पकड़ लिए गए थे। इनमें से ज्यादातर फैमिलीज गांव से बिलोंग करती थी, कुछ छोटे शहरों के लोग भी इसमें शामिल थे। ऐसे में दलाल उन्हें सपना दिखाते हैं अमेरिका में बेटर लाइफ, नौकरी, घर, और इसी सपने में वो सब कुछ खो बैठते हैं, पैसा, परिवार और कभी कभी अपनी जान तक। और एग्जाम्पल आपके सामने है। सैन डिएगो केस में 5 मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और अब डेथ के बदले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फाइनेंशियल गेन जैसे आरोप लगे हैं। और इसके अलावा भारत में भी एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। गुजरात और पंजाब में कई ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़े गए हैं, लेकिन दोष साबित करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि पीड़ित डर के मारे गवाही नहीं देते। और अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद काफी ज्यादा सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज लागू हो चुकी हैं। ज्यादा पेट्रोल्स, फास्ट डिपोर्टेशन और वीजा स्क्रूटनी इसमें शामिल है। फरवरी से मार्च 2025 में 636 भारतीयों को डिपोर्ट भी किया गया है। यूएस अथॉरिटीज के मुताबिक अभी भी 18,000 भारतीय डिपोर्टेशन लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन ये सख्ती भी इन फैमिलीज को नहीं रोक पा रही है, बल्कि वो अब और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते अपनाने लगे हैं। आखिर में यूएस अटॉर्नी एडम ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत हमें ये याद दिलाती है कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स को इंसानी जान की कोई भी परवाह नहीं होती। हम इन्हें सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब जब भारत में अवसर नहीं बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैफिकिंग रैकेट नहीं टूटेंगे, तब तक ऐसे हादसे लगातार होते रहेंगे और हर बार कोई माँ अपने बच्चों को खो बैठेगी सिर्फ एक सपने के पीछे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई रिएक्शन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।